प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। पूर्णिया विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ओझा बने। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक किया योगदान। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति कार्यालय के पत्र के आलोक में मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के रूप में पूर्णिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने परीक्षा नियंत्रक के रूप में कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के समक्ष योगदान किया। कुलसचिव ने नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक का विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि हम लोगों की ओर से नए परीक्षा नियंत्रक को पूर्ण सहयोग मिलेगा। तत्पश्चात परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा परीक्षा विभाग में जाकर पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र से परीक्षा नियंत्रक का दायित्व ग्रहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यद्यपि मिथिला विश्वविद्यालय का सत्र बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में नियमित है, फिर भी मैं परीक्षा विभाग की कार्य पद्धति से अवगत होकर कर्मियों के सहयोग से छात्रों की सभी कठिनाइयों का निदान करूंगा। इस अवसर पर परीक्षा विभाग की ओर से नए परीक्षा नियंत्रक का पाग, चादर, बुके एवं फूलमाला आदि से स्वागत किया गया। सबसे पहली बात तो ये कि मिथिला की इस प्रणम्य भूमि को मेरा नमन। हमारे यहाँ आने के बाद जो सहयोग और प्रेम मिला, इसके लिए यहाँ के सभी पदाधिकारियों को, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत आभार, सबका बहुत आभार। और आपने सही कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण बल्कि बहुत प्रभावी विभाग है परीक्षा विभाग। ये विभाग बहुत महत्व रखता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि इसकी चुनौतियों पर खड़ा उतर पाऊँ। पहली तो बात ये है कि मैं आज आया हूँ, लेट मी लर्न समथिंग। पहले मुझे समझने दीजिए कि क्या क्या किस किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। पहले मैं इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी कार्य योजना बनाऊंगा। और निश्चिंत रहिए, मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे छात्रों को कम से कम परेशानी हो। आदर्श स्थिति तो नहीं हो सकती कि बिल्कुल परेशानी न हो, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अगर मान लीजिए कि 100 केसेस किसी खास काम के आते हैं तो 100 को घटा करके 10 केसेस आए, तो ये हमारी भी सफलता होगी कि भाई 100 गड़बड़ हो रहा था, अब 10 सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन इसमें दैट विल टेक टाइम, उसमें कुछ समय लगेगा। और निश्चित रूप से आप एकदम विश्वास कीजिए कि छात्र मेरे लिए प्राथमिकता में नंबर 1 है, बल्कि छात्र हित के लिए मैं आया हूँ। छात्र हित सर्वोपरि एकदम। आप ये जान लीजिए, छात्र में ही राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र की वास होता है। तो छात्र के लिए हम लोग हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या होगी मैं पहले समझ रहा हूँ, और समझने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं आपको हो सकता है बुलाऊँगा और मैं बताऊँगा कि हम लोग ये प्रॉब्लम कितना सॉल्व कर पाए। देखिए, 2 बातें हैं। एक कॉमन भाषा में है, अकेला चना भाड़ नहीं फूलता, और एक है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो दोनों बातें साथ साथ होती हैं। अगर समस्याएं बड़ी हैं तो वो भी एक दिन में नहीं बड़ी होंगी, वो भी क्रमशः बड़ी होंगी। कुछ सुधार होना है तो वो भी क्रमशः होना है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये सुधार होगा, कुछ समय लगेगा, और निश्चित रूप से इसमें हमारे सहयोगी ही साथ देंगे। जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे बंधु हैं, हमारे कर्मी हैं, उनसे मैं बैठ करके बात करूंगा, उनको क्या चैलेंज है। मैं छात्रों से भी बात करूंगा कि उनको क्या दिक्कतें हैं, उनके साथ क्या चैलेंजेज आते हैं। छात्र नेताओं को भी मैं कभी बुलाऊंगा, छात्र प्रतिनिधि जितने भी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या दिक्कतें हैं, उनसे भी सलाह लूँगा। एक समग्र टीम होनी चाहिए ना, एक टीम वर्क होता है। विश्वविद्यालय जो है, देखिए, ये संस्कार का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, अध्यात्म का भी केंद्र है, क्योंकि सब संस्कार और ज्ञान साथ होता है तो एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मैं मानता हूँ कि छात्र हमारे उद्दंड होते नहीं, ये मैं मानता हूँ, ये विशेष गुण है छात्र का, उनमें ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने की जरूरत है, इसलिए उस ऊर्जा के लिए मैं कोशिश करूँगा कि वो हमारे साथ सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइजेशन इम्पोर्टेंट है, कन्फ्रंटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कोशिश करूँगा सिंक्रोनाइज हो, और एक सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग चलेंगे। और निश्चित रूप से सभी विंग को मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे सभी जितने भी छात्र हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, मैं मीट माय स्टूडेंट्स भी करूँगा। ये पहले मैं यूनिवर्सिटी को समझ लो,
और स्टूडेंट से मिल करके मैं सोचूंगा कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, उनसे भी मांगूंगा। और फिर व्यवस्था के अनुरूप अगर हमारे संसाधन उसको परमिट करेंगे, हमारी व्यवस्था परमिट करेगी, उस दिशा में बढ़ूंगा। अभी मैं वादा नहीं करता एकदम बढ़ जाऊंगा, वो प्रक्रियागत मामला है। उस प्रक्रियागत मामले के बाद हम लोग निश्चित रूप से अपेक्षित सुधार अगर पॉसिबल करेंगे। वैसे तो मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को इन्होंने बहुत अरसे से चलाया है और बहुत सारी चीज़ों का अभी बता रहे थे कि इन्होंने बहुत सारा टेंशन को मुस्कराते हुए झेला है। ये सलाहियत, ये सद्बुद्धि मैं इनसे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रकृति जो है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी प्रकृति बहुत शांत प्रकृति नहीं है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरी प्रकृति शांत नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है भाई साहब से मैं सीखूं कि मैं कैसे शांत रहूं, क्योंकि जब शांत नहीं रहूँगा तो काम नहीं होगा।